एक बार फिर गाजियाबाद के मंदिर के एक महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने काफी विवादित बयान दिया है। अब तमाम लोग जानते हैं यति नरसिंहानंद गिरी को, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पिछले दिनों गुस्ताखी की, ऐसी बातें की, ऐसी अमर्यादित टिप्पणी की जिसे कोई भी मुसलमान, कोई अदना सा मुसलमान जिसके अंदर जर्रा बराबर भी ईमान होगा, वो कबूल नहीं कर सकता है। यही वजह थी कि देश के कई हिस्सों में इस व्यक्ति के खिलाफ प्रदर्शन की गई। कई बार मुसलमानों ने जो है वो एफआईआर दर्ज किए, कई बार इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग की गई, लेकिन अभी तक इस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई। आपको बताते चले, गाजियाबाद पुलिस ने इस व्यक्ति के ऊपर जो है एफआईआर तो दर्ज किया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं की। प्रशासन ने बाजाबता ये बयान दिया था कि हम नहीं जानते हैं कि ये इंसान है का। बाद में ये इंसान 24-25 दिनों के बाद बाहर आया और इसने कहा कि अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से, अवैध तरीके से मुझे जो है वो अंडर अरेस्ट करके रखा गया था, होम अरेस्ट करके जो है वो रखा गया। और इसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये गुजारिश की थी कि ऐसा है साहब कि हमें जो है आप बचाइए, हमारे साथ इस तरह का हो रहा है, हमारे साथ इंसाफ करिए, तरह तरह की बातें की। लेकिन अभी तक इस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई। और एक बार फिर इस इंसान ने जो है वो मुसलमानों को टारगेट करते हुए, इस्लाम को टारगेट करते हुए इस व्यक्ति ने जहर उगलना शुरू कर दिया है। असल में इस महामंडलेश्वर ने एक नया बयान जारी किया है और इसमें इसने ये दावा किया है कि मक्का यानी कि सऊदी अरब में जो मक्का शहर है, वहां जो मस्जिद है, वहां जो काबा है, उसको लेकर के इस व्यक्ति ने दावा किया है कि अगर काबा को भी, उसका भी सर्वेक्षण करवाया जाए, सर्वे किया जाए, तो वहां पर भी मंदिर निकलेगा। आप सोच लीजिए किस तरह का घटिया टिप्पणी इस व्यक्ति के द्वारा किया गया। आप इस वीडियो को देखिए। भगवान महादेव शिव और जगतजननी मां जगदंबा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी संभल में मंदिर, हरिहर मंदिर का विवाद जिसको तोड़कर जिहादियों ने मस्जिद बना दी थी, आज वो विवाद उभर आया है और कोर्ट ने इस पूरे परिसर की जांच करने का, सर्वे करने का आदेश दिया है और 29 नवंबर तक इसकी रिपोर्ट मांगी है। आज बुधवार है, आज है बृहस्पतिवार। मंगलवार देर शाम एडवोकेट कमीशन की टीम ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मस्जिद के अंदर तक सर्वे किया है। अब जमीयत उलमाए हिंद और उसके अध्यक्ष हैं मौलाना महमूद मदनी। अब उन्होंने इस बारे में एक बयान दिया है कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश को गंभीर नुकसान होगा। ये मौलाना मदनी ये डकैतों के एक गिरोह को रिप्रेजेंट करता है, जिनका काम है हम हिंदुओं को लूटना, मारना और हमें किसी भी तरह से बर्बाद करना। मौलाना, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने से सच्चाई का पता चलेगा। तुमने, तुम्हारे बाप दादों ने, अरब के आए हुए लुटेरों ने इस देश के साथ, इस संस्कृति के साथ, संपूर्ण मानवता के साथ क्या किया है, यह दुनिया को पता चलेगा। अरे सच्चाई के सामने आने पे तुम्हें कैसा डर है? दुनिया की केवल एकमात्र तुम कौम हो जो सच्चाई को सामने आने से डरते हो। अगर सर्वे अरब की मस्जिदों का भी हो जाए ना, मक्का की मस्जिदों का भी हो जाए, तो उनके नीचे भी कोई ना कोई मंदिर, कोई ना कोई मठ, कोई ना कोई पूजा स्थल निकलने वाला है। और इन सर्वे के बाद हमें ये मंदिर मिले ना मिले, ये तो भविष्य जाने, भगवान जाने, लेकिन इस्लाम का काला सच पूरी दुनिया के सामने आएगा। तुम तो वक्फ के नाम पे पूरे देश को, हमारे देश को, जहां तुम्हारा 1 इंच भूमि पर भी अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा अपना हिस्सा लेकर पाकिस्तान चले गए थे, फिर भी तुम वक्फ के नाम पे हमें लूटने के लिए तैयार बैठे हो। और अगर हम सच को सामने लाने का प्रयास करते हैं तो हमें धमकाना चाहते हो। ये जो तुम्हारी धमकी है, हम हिंदू अब इसे समझ गए हैं, तुम भी समझ लो, अब हिंदू जाग रहा है, तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो देखा आपने इस वीडियो को कि किस तरह से यति नरसिंहानंद गिरी ने सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के संभल का जिक्र किया। आपको बता दें कि संभल में एक मस्जिद है, जामा मस्जिद, उसको लेकर के एक याचिका जो है वो दर्ज की गई थी अदालत में कि वो मस्जिद नहीं बल्कि हरिहर मंदिर है। हालांकि ये दावा जब किया गया तो बाज़ाब्ता 1 घंटे के अंदर ही जो कोर्ट है, न्यायालय है, उसने एक बड़ा फैसला सुना दिया और उसने कहा कि ठीक है, इस मस्जिद की जो है वो सर्वेक्षण करवाई जाए, सर्वे करवाई जाए। और समझ से परे वाली बात यह थी कि 7 दिनों का लगभग समय दिया गया था, लेकिन विद इन 1 to 2 आवर जो है वहां पर सर्वेक्षण के लिए टीम भी पहुंच गई मस्जिद में और सर्वेक्षण भी शुरू किया गया। हालांकि उस सर्वेक्षण में कुछ नहीं मिला। संभल के जो सांसद है ज़ियाउर रहमान बल्क, उन्होंने बाज़ाब्ता के इंटरव्यू में ये बात कही, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही कि वहां उस मस्जिद में उस सर्वे के दरमियान एक सुई के बराबर, एक राई के बराबर भी कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे यह साबित हो सके कि वहां पर कोई मंदिर रहा। हिंदू पक्ष का यह दावा है कि गालिबन 1529 के आसपास जो है वो बाबर ने उस मंदिर को तोड़ दिया और वहां पर मस्जिद बना दी। हालांकि यह पूरी तरीके से गलत है, ऐसी कोई बात साबित भी नहीं हुई वहां पर। और दूसरी बात, अगर वहां पर मंदिर रही भी होगी तो भारतीय संविधान के हिसाब से जो वर्शिप एक्ट
है 1991 का, उसके मुताबिक ये बात साफ है कि सन 1947 से पहले चाहे कोई जगह पर मंदिर हो या मस्जिद हो, वो 1947 की तारीख यानी कि 15 अगस्त 1947 को जिस स्थिति में रहा होगा, अगर वो मंदिर रहा हो तो वो फिर मंदिर ही रहेगा। भले वो मान लीजिए कि 1 अगस्त 1947 को मस्जिद रहा हो, उसे तोड़ करके अगर मंदिर बना दिया गया और 15 अगस्त के दिन वो मंदिर तो मंदिर ही रहे, तो फिर ऐसे में उस कानून का भी उल्लंघन किया गया। लेकिन इसके बावजूद अगर सर्वेक्षण की गई तो वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं मिली। लेकिन अब ये यति नरसिंहानंद गिरी जो सिर्फ नफरत परोसता है, उसने किस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया है और किस तरह से इस्लाम को ये टारगेट कर रहा है और कैसे इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, ये तमाम लोग जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और इसने 24 तारीख को यह आह्वान किया हिंदुओं से कि भैया आप जो है वो रामलीला मैदान पहुंच गए और वहां पहुंच करके हम लोग जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हालांकि उस 24 तारीख को पहले ही मौलाना तौकीर रजा खान ने यह अनाउंस कर दिया हुआ है कि भाई मुसलमान एकत्रित होंगे और नामूस रिसालत को लेकर के जो है हम आवाज बुलंद करेंगे। हम ये मांग करेंगे हुकूमत से कि जो लोग भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये है ये व्यक्ति, लेकिन इस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। क्यों, आखिर क्यों इस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है जो मोस्ट वांटेड है? कि सोचने वाली बात है। आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।